अगर 5 से ज्यादा सदस्य उन पे मिल करके अविश्वास लगाएंगे तो जो है ना। और साथियों नमस्कार, मैं बलराम और आप लोग देख रहे हैं ब्रेस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको बात करने जा रहे हैं कि उप मुखिया पे अविश्वास प्रस्ताव कैसे लगाना है। तो उप मुखिया पे अविश्वास प्रस्ताव कैसे लगाना है उसका सारा का सारा प्रक्रिया आपको इस वीडियो में आपको बता दें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, एक बात इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि उप मुखिया जो होते हैं वार्ड सदस्य का प्रतिनिधि होते हैं। तो वार्ड सदस्य का प्रतिनिधि होने के नाते उप मुखिया जी का वैल्यू बनता है, कर्तव्य बनता है कि वार्ड सदस्य का हर संभव साथ देना, वार्ड सदस्य को हर अधिकार को, हर कानूनी दायरे को उनको बताना, क्योंकि वार्ड सदस्य में जो सबसे प्रबुद्ध लोग रहते हैं उनको ही लोग उप मुखिया बनाते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो उप मुखिया जी पे जो अविश्वास प्रस्ताव लगाने से लेकर के अगर आपको किसी भी प्रकार के आवेदन की जरूरत पड़ता हो, चाहे किसी भी प्रकार के कोई डाटा की जरूरत पड़ता है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक दे दिए हैं। उस लिंक पर जाकर के उप मुखिया से संबंधित जो भी आवेदन हो आप प्राप्त कर सकते हैं। उप मुखिया के जो है ना काम से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव जो है ना उप मुखिया पे कैसे लगा सकते हैं, उसको कैसे हटा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक उप मुखिया का पद उसी समय खाली माना जाएगा जिस समय से विशेष बैठक में ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों को एवं मुखिया की कुल संख्या का साधारण बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे। अब इसका मतलब क्या हुआ तो आपको अभी हम बता रहे हैं। देखिए, अभी हम एक सादा पेज उसके लिए ले लेते हैं और देखिए इसमें हम आपको डिटेल में भी हम बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पूरे पंचायत में कितना वार्ड सदस्य हो गए, कुल मिलाकर के वार्ड की संख्या हो गई जैसे 15। ठीक है। और उसके बाद एक मुखिया हो गया। ठीक है, एक मुखिया हो गया। मुखिया के चुनाव में जान लीजिए, उप मुखिया के चुनाव में जो है ना मुखिया जी भी वोटिंग करते हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव में भी इनका बहुमत जो है ना, इनका वोट जो है ना कायम रहेगा। ठीक है। तो 15 और एक मुखिया जी हो गए, दोनों को जोड़ दे तो आपका मिलाकर के कुल हो गया कितना, यानी कि 16 हो गया। आपके पंचायत में मुखिया और उप मुखिया, मुखिया जी और वार्ड को मिलाकर के 16 हो गया। अब देखिए, मान लेते हैं कि अगर आप उप मुखिया को हटाना है तो सबसे पहले आपको सबसे पहला क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि 2 ईयर मतलब 2 साल आपका पूरा हो गया रहना चाहिए। 2 साल अगर आपके यहाँ के पंचायत चुनाव का पूरा हो चुका है तो जो है ना आप अपने उप मुखिया जी पे अविश्वास प्रस्ताव लगा सकते हैं। ठीक है। और उसमें जो है ना आप उसके लिए आपको क्या करना है तो आप एक साधारण बैठक बुलाइए। ठीक है। आप एक साधारण बैठक बुलवाइए और उस बैठक में आपको क्या करना है, उस बैठक में आपको एक प्रस्ताव डालना है। ठीक है। अब प्रस्ताव किस प्रकार से लिखना है वो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग रजिस्टर बनाए होइएगा। उस प्रस्ताव आपको बनाना है किस प्रकार के, मतलब जो आज मतलब हम लोग निर्णय ले रहे हैं पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में कि हम अपने जो है ना वार्ड सदस्य, हम अपने जो फलाने उप मुखिया है इनके ऊपर में अविश्वास प्रस्ताव लगाने का। ठीक है। और जब इस प्रकार के जब आप निर्णय लगा दीजिएगा तब जाकर के उनके ऊपर में अगर इस लेटर को जान लीजिए, आपको यह लेटर को ले जाकर के किनको देना पड़ेगा तो आपको यह लेटर ले जाकर के आपको देना पड़ेगा डीपीआरओ को। ठीक है। और उसके बाद बीपीआरओ को। ठीक है। डीपीआरओ और बीपीआरओ को जब दे दीजिएगा तब मान लेते हैं कि अगर आप 7 दिनों के अंदर में जो है ना आप लोग अगर उस लेटर को वापस नहीं लेते हैं, 7 दिन तक डीपीआरओ और बीपीआरओ इस बात को इंतजार करेगा कि मतलब जो है ना आपको इस लेटर को वापस ले सकते हैं कि नहीं। ठीक है। अगर नहीं लीजिएगा ना तो आपके उस लेटर को जो है ना मतलब सैंक्शन समझ लेगा, मतलब जो काम हो गया। ठीक है। अगर उप मुखिया जी को जो है ना पद से मुक्त कर दिया गया। अब देखिए, अब इसमें जो है ना यहाँ पे आप दूसरका कॉलम को अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ पे दूसरका कॉलम में दिया हुआ है। ठीक है। क्या चीज की विशेष बैठक के निर्धारित सदस्य कम से कम 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से मुखिया को लिखित सूचना दे सकता है। देखिए, अगर आपका मुखिया जो है ना अगर इस पर बैठक में अगर नहीं भाग लेना चाहता, अगर उसका मर्जी नहीं है कि नहीं उप मुखिया नहीं हटे, तो जान लीजिए जो आपके यहाँ के कुल सदस्य कितना है, 15 सदस्य है ना, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा तो 5 सदस्य। ठीक है। 15 सदस्य, इसका 1/3 कितना हो जाएगा 5 सदस्य। 5 सदस्य मिल करके जो है ना आपको क्या कर देना पड़ेगा, मुखिया जी को एक लेटर लिखना पड़ेगा कि हम विशेष बैठक बुलाना चाहते हैं और उस बैठक में मतलब विशेष बैठक बुलाना चाहते हैं, यह बात का आप लेटर दे सकते हैं। उसमें मुखिया जी की उपस्थिति अनिवार्य हो जाएगी। अगर नहीं होते हैं तो फिर भी आप लोग जो है ना मतलब उस बैठक को मुखिया जी से एक बार कारण पूछ लीजिए। ठीक है। एक बार मुखिया जी के जो पंचायत सचिव जी से है या मुखिया जी से, दोनों व्यक्ति से आप कारण पूछ लीजिए, लिखित रूप में आप उनसे लेने का कष्ट कीजिएगा। अगर नहीं देते हैं तो आप उसके लिए जो है ना अपने बीपीआरओ के पास इस बातों को बोल सकते हैं। ठीक है। ऐसे लेकिन दे देंगे आपके जो है ना पंचायत सचिव जी है जो आपको दे देंगे।
ठीक है, उनसे लिखित रूप में जरूर ले लीजिएगा। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हाँ 5 सदस्य मिलकर के उनके ऊपर में जो है ना बैठक बुला सकते हैं और उसके बाद अविश्वास लगा सकते हैं। अगर 5 से ज़्यादा सदस्य उन पे मिल करके अविश्वास लगाएंगे तो जो है ना और मजबूती वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 ही सदस्य लगाएंगे, 5 से ज़्यादा सदस्य लगा सकते हैं, लेकिन इससे कम सदस्य मिल करके नहीं लगा सकते हैं। मुखिया 7 दिनों के अंदर विशेष ग्राम पंचायत कार्यालय में बुलाएगा। मुखिया जो है ना यह बैठक जो है ना 7 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत के विशेष बैठक जो है ना ग्राम पंचायत कार्यालय में बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? मुखिया जी ही करेंगे। मुखिया जी उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। उप मुखिया की पदावधि के प्रथम 2 वर्ष के विरुद्ध उनके कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। मतलब 2 वर्ष के अंदर में जो है ना, जैसे कि आज चुनाव हुआ से ठीक 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष तक के अंदर में उनके ऊपर कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता, उनको नहीं हटाया जा सकता। जान लीजिए यह इसलिए किया गया है ताकि जो है ना हमारे यहाँ जो चुनाव पेचीदा नहीं हो, जो है ना चुनाव में ज़्यादा खर्चालू नहीं हो। नहीं तो ऐसा बहुत सारा मामला आ जाता है कि तुरंत मुखिया के चाहे उप मुखिया के ऊपर में अविश्वास आने लगता है। ठीक है, अब अगला देखिए, उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर होने की तिथि से अगले 1 वर्ष तक कोई नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। देखिए अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लगाते हैं तो बड़े सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि अगर आप एक बार अविश्वास लगा देते हैं, अगर वह नहीं मंजूर होता है ना, तो जान लीजिए आपको 1 वर्ष तक, कितना दिनों तक, 1 वर्ष तक जो है ना आपको कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाना पड़ेगा। इस बातों को याद रखिएगा। कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उप मुखिया के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगेगा। जैसे 5 वर्ष के लिए इस सब का चुनाव होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं 4.5 वर्ष इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, 4.5 वर्ष कंप्लीट हो गया, तो जो है ना अब बचा 6 महीना, तो 6 महीना के लिए कोई अविश्वास प्रस्ताव आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।